नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वाली अकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग क्या जानेंगे? एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आज हम लोग समझेंगे, ओके। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं 2 दिन से काफ़ी व्यस्त था, जिसकी वजह से मैं आपको क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो आइए अब समझते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। पीछे से आपको 20th टर्म बताना है एपी का, क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.2, यहां मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये लिखने से पहले मैं आपको एक नोट बता देता हूं। यहां नोट में लिख लीजिएगा NOT नोट। पूछेगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड क्या होता है? L माइनस N माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन में? 17 का एपी में दिया हुआ क्वेश्चन है। या 3 है, 8 है, 13 है, 2.253 है। तो आपसे पूछा है कि 20 टर्म, मतलब इस पीछे से गिना है 1 2 3, 20 टर्म पर क्या आएगा एपी का, क्या आएगा एपी का। तो देखो बाबू कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बाबू इसमें क्या दिया है, इसमें ए आपका दिया 3, डी दिया आपका कितना 8 में से 3 गया 5। डी कैसे निकलता है? आगे को पीछे से माइनस कर देंगे, ओके। अब देखो एल कितना दिया यहाँ पे? एल दिया आपका 253। तो क्वेश्चन में पूछा है देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, बोला है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब फ्रॉम द एंड, मतलब इधर से पूछा है कितना होगा। क्या होता है? L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है? 253 माइनस N कितना आप देंगे? 20 है, और 20 में से 1 जाएगा कितना आएगा? 90। डी कितना भाग यहाँ दिया हुआ है? डी आपका है 5 है, और 20 में से 1 जाएगा कितना आएगा? 19 होगा। 253 माइनस 19 इंटू 5, 95 कितना होता है? 95 होता है। माइनस कर देंगे कितना होगा? आप माइनस कर लीजिए इसको। देखो 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 होगा, 8 आएगा। 4 में से 9 नहीं जाएगा, कितना होगा? 14 हो जाएगा, 5 आएगा, 158 आपका आंसर होगा। मतलब पीछे से ऐसे 1 2 3 इस टाइप से आपका 158 आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या बना? 17 बना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कोई डाउट नहीं होगा। कभी पूछेगा, मतलब इधर से पूछेगा 20th 17th, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। ये इसको आप याद कर लेंगे। मैंने कंसेप्ट फॉर्मूला बताया था, फिर ये भी एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे, बहुत ही काम देगा। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर बाबू 18, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखो क्वेश्चन नंबर बाबू 18 क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, क्या दिया इसमें गिवन में? क्वेश्चन नंबर 18 के इसमें गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है A4 प्लस A8 दिया 24, ठीक है। और क्या दिया इसमें? A6 और A8 दिया इसमें क्वेश्चन में 44। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी का फर्स्ट 3 टर्म पूछा है, मतलब A1 A2 A3 पूछा है। गिवन दिया है तो लेट मानेंगे, यहां मानते लेट। लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी A1 A2 A3, बस यही पूछा आपसे, यही निकालना है हमें। तो देखो कैसे सॉल्व होता है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ए और डी। देखो ए और डी कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है बाबू। कहेंगे a प्लस 3d a प्लस 7d 24 कितना होगा 2a प्लस 10d इक्वल 24। ठीक है, सभी में 2 कॉमन है बाबू, सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। देखो 2 निकालेंगे कितना आएगा a प्लस 5d इक्वल 24, ये कट जाएगा 12 टाइम्स में, कितना आएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो बताइए a कितना आ गया, a इक्वल टू कहेंगे 12 माइनस 5d, इसको इक्वेशन कहेंगे थर्ड। अब ये सॉल्व करते हैं, कहेंगे a प्लस 5d और a प्लस 9d इक्वल टू 44। a कितना 2a हो गया प्लस 14d इक्वल टू 44, 2 कॉमन हो गया a प्लस 7d इक्वल टू 44। ये देखो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में चल जाएगा, कट जाएगा 22 टाइम्स में। कहेंगे a प्लस 7d इक्वल 22, ये कितना आ गया 22 माइनस 7d, इसको इक्वेशन कहेंगे 4। अब देखो बाबू, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे फॉर्म इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 वी गेट, या कर सकते हो आप यहाँ पे इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4, आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4, इक्वेटिंग करना मतलब दोनों इक्वल कर दे रहे हैं। तो कहेंगे 12 माइनस 5d इक्वल टू 22 माइनस 7d। अब बताइए माइनस 5d, ये माइनस से इधर प्लस में आएगा 7d, 22 इधर लिखेंगे, ये यहाँ प्लस छुपा हुआ है, उधर माइनस में चला जाएगा, माइनस 12 कितना आएगा 10 आ जाएगा। ये कितना आएगा बाबू 2d आएगा, 7 में से 5 गया 2 आएगा, यहाँ प्लस लिखो चाहे मत लिखो, d को कितना आ गया 10 अपॉन 2 कट गया 5 टाइम्स में, तो d 5 आ गया, d कितना आ गया 5। इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, कहेंगे पुटिंग, ओके बाबू क्या कहेंगे पुटिंग d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो बताइए यहाँ पे a कितना है, a इक्वल टू दिया हुआ है बाबू, यहाँ a कितना है, कहोगे a इक्वल टू 12 माइनस 5d, तो 12 माइनस 5 इंटू डी कितना आपका बताइए 5, 12 माइनस 5 हो जाए 25, कितना आ गया माइनस 13, a कितना आ गया माइनस 13। तो इसको मैं एज करता हूँ, a माइनस 13 हो गया, तो कहेंगे a1 इक्वल टू a इक्वल टू माइनस 13, तो a1 पता चल गया। अब a2 निकालना है, a2 क्या होगा a प्लस डी, तो 13 प्लस 5 माइनस 13 है, कितना आएगा माइनस 8। फिर a3 लिखेंगे a प्लस 2d, a माइनस 13 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3, तो a1 कितना आ गया माइनस 13, a2 कितना आ गया माइनस 8, a3 कितना आ गया माइनस 3। कहेंगे हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP कितना हो गया, लिखेंगे माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ। अब समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, आइए देखते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 बाबू 19 एंड 20 में वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे और सॉल्व करेंगे। कह क्या रहा है देखो, 19 कह रहा है क्वेश्चन, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 19
195 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज। मतलब सुब्बा राव ने काम शुरू किया 1995 में, ठीक है। 1995 में काम करना शुरू किया। कितना से काम किया शुरू? 5,000 से स्टार्टिंग किया था काम करना, ठीक है। तो बताइए, जब शुरू किया था काम करना तो उसका A1 कितना होगा? 5,000। A1 कितना होगा? 5,000। ठीक है बाबू। जब सुब्बा राव ने काम करना शुरू किया 1995 में, उसको कितना रुपया मिला? फर्स्ट टाइम 5,000 रुपीज मिला, मतलब लेट A1 कितना उसको मिला? 5,000 रुपीज। बताइए A2 कितना मिला? A2 कह रहा है क्वेश्चन में एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, उसको रुपया अधिक मिल रहा है बढ़कर, ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, मतलब एक साल काम करने के बाद उसको 200 रुपया बढ़ जा रहा है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो बताइए ये 5,000 है, एक साल बाद कितना हो गया? 5,000 में मतलब 5,000 में 200 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 5,200 रुपीज, ठीक है। फिर बोला इसमें इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, किस ईयर में इसका जो इनकम है 7,000 पहुंच जाएगा, किस साल में? तो बताओ 1995 में इसने शुरू किया, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में कितना हो गया? 1996 हो गया। तो कौन सा साल पूछ रहा है? तो पता नहीं, तो उसको मान लिया लेट, क्या एन कितना दिया? 7,000, ठीक है। एन पूछा है तो एन निकालेंगे, क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि ए कितना है। कहोगे सर ए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5,000, ठीक है। डी कितना दिया है बताओ? 200। क्यों? 200 रुपीज इंक्रीमेंट हो रहा था। एन कैसे निकलेगा? देखो बाबू, एन इक्वल टू एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। एन कितना दिया बताइए? 7,000 माइनस ए कितना दिया? 5,000। डी कितना है? 200 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये 7,000 में से 5,000 जाएगा, कितना आएगा? 2,000 अपॉन 200, ये कट गया आपका 2 10 जा 20 प्लस 1, आपका 11 आ गया। कितना आ गया? 11। तो बाबू n इक्वल टू कितना आ गया? 11, ठीक है। तो मतलब 11th ईयर में जैसे ही 11th ईयर पहुंचेगा, ठीक है, तो सुब्बा राव को कितना मिल जाएगा? 7,000 रुपीज मिलना शुरू हो जाएगा। कब मिलेगा? किस साल मिलेगा बाबू? 11th ईयर में इसको मिल जाएगा। तो 1995 से शुरू करते हैं। 95, 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है। मैं 2000 आ गया, 2001, 2002, 2003, 2004, ठीक है, और 2005। मतलब 1995 से शुरू हुआ था और 2005 में उसको मिलेगा 7,000 रुपीज। इसको मैं रेज करता हूं। तो आपसे क्या पूछा था? यही ने पूछा था कि किस साल में आपको उसको 7,000 रुपीज मिल जाएगा। तो कहेंगे n इक्वल टू कितना आया था? आपका 11 आया था, ठीक है। तो हेंस कहेंगे, ठीक है, इन 11th ईयर, ठीक है, सुब्बा राव ब्रू, ठीक है, 7,000 रुपीज। यहाँ इन 11th ईयर क्या होगा? 2005, दैट इज 2005। अब काउंट करेंगे 1995 से, ठीक है। 1995, 96, 97, 98 ऐसे काउंट करोगे, जैसे 11th ईयर पाओगे तो 2005 आपका आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। अब हम समझे क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। बाबू रामकली हैं, उन्होंने साल के पहले वीक में
₹5 बचाती है, सेव करती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट ईयर था साल का, उसके जो पहला वीक है उसमें ₹5 सेव करती है। फिर बोला है इसमें क्वेश्चन में बाबू, फिर बोला है क्वेश्चन में कि एंड दे इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज़। उसका रुपीज़ बढ़ जाता है वीकली, मतलब दूसरा सप्ताह कितना बढ़ता है, 5 रुपीज़ से 1.75 बढ़ गया, मतलब 6.75 रुपीज़ हो गया। ठीक है, फिर करा इफ इन द nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम nth वीक में कितना हो जाता है उसका 20 रुपीज़ 75 पैसे, ये हो जाता है। तो पूछा n कितना होगा, मतलब टोटल वीक कितना होगा, टोटल वीक कितना होगा। ठीक है, जैसे पहला वीक में इतना सेव किया, फिर दूसरा तीसरा, कितना टोटल वीक होगा कि यहाँ तक पहुँच गया। ए दिया हुआ है यहाँ पे 5, ओके, डी कितना दिया हुआ है 1.75 इंक्रीज कर रहा है, और एन पता है, एन पूछा है, एन क्या होता है, एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये तो होता है आपका। अब देखो एन कितना है 20.75, ए कितना है 5, डी कितना है 1.75 प्लस 1, बताइए 20 में से 5 जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 प्लस 1। देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों खत्म हो जाएगा आपका। 1575 को 175 से डिवाइड करते हैं, देखो 9 टाइम्स में कट जाएगा। कितने टाइम्स में कटेगा, 9 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ 1 है, इनको ऐड कर दो, इक्वल कितना है 10, मतलब साल के 10th वीक में, ठीक है, आप यहां तक पहुंच जाओगे। तो यही आपसे पूछा एन कितना होगा, तो एन कितना होगा 10th वीक। अगर बाबू यहां तक क्वेश्चन नंबर 70 to 19 में कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रुकिए बाबू, एक और बात सुन लीजिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।